अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्दुक आज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और सर आज तो हम अभी इसी में लगे थे कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का ला के गए और आज फिर उनके आने की सुना जा रहा है कि एक विजिट और उनका पाकिस्तान होगा। लेकिन उससे भी पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे सर फायरिंग की न्यूज चल रही है। क्या लगता है आपको, ऐसा कैसे हो गया? और क्या ये, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नौटंकी भी ट्रम्प की तरफ से करी जा रही है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो काफी हद तक डैमेज हुआ है। देखिए आरजू जी, आई थिंक नथिंग इज बियॉन्ड ट्रम्प। अगर हम इस पॉसिबिलिटी को भी अगर इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो कोई इसमें उसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप जब एक एनालिसिस करते हैं तो आप सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, बिकॉज आपको याद होगा जब इनकी इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी 2024 में, दो अटेम्प्ट्स हुए थे ट्रंप के ऊपर उस टाइम पे, और उस टाइम भी वो बच गए थे। और सिक्योरिटी लैब्स भी था उस टाइम पे, माना जा रहा था। तो ये जो आपका बंदा है जिसने स्ट्राइक किया है, पोल थॉमस एलन, ये टॉरेंस का रहने वाला है, कैलिफोर्निया का है। और ये देखिए हाउ इट, ये जो शक एक्चुअली कैसे निकलते हैं। वो एक डेमोक्रेट रूल स्टेट से है, और ख़ास तौर पे ये खबर भी वायरल हो रही है कि उसने डेमोक्रेटिक पार्टी में जब इलेक्शंस हुए थे तो उसने $25 कंट्रीब्यूट किए थे कमला हैरिस के कैंपेन के लिए। तो इस टाइप की भी इस खबर आ रही है। और नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप ऐसे डिनर्स के लिए, एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर्स के लिए जाते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन प्रेस पूछती है और उससे काफ़ी कुछ अपना मुश्किल होती है। डोनाल्ड ट्रंप नॉर्मली अवॉइड करते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि पहले भी वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया था। तो एक चीज़ और भी है इसका एंगल की है कि अब तो वो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर तो हुआ नहीं है इस इंसिडेंट के बाद। और ये जो बंदा था ये डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी दूर था। आई मीन एक प्री स्क्रीनिंग इनका एक प्रोसेस होता है, बिकॉज ये एक होटल में हुआ था वॉशिंगटन हिल्टन करके। और लेयर्स हैं यहाँ पे। पहला लेयर जो आपकी प्री स्क्रीनिंग का लेयर है, वहाँ से ये बंदा निकल आया। और एक आश्चर्य की बात है, इसके पास एक शॉटगन भी था, और इसके पास एक हैंडगन भी था, और इसके पास एक चाकू भी था। तो ये मल्टी आर्म्ड बंदा ये आपकी प्री स्क्रीनिंग से आपके नेक्स्ट स्टेप में आपका पहुंच जाता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप पर वो स्ट्रेट अवे फायरिंग कर देता। और ट्रम्प तो काफ़ी उस वेन्यू से एक्चुअली बहुत दूर थे। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि ये कोई एक सीरियस अटेम्प्ट था ट्रम्प के ऊपर हमला करने के लिए, पर इसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत है। और ये जो ट्रम्प की टीम है, जिस तरीके से एक नैरेटिव आ रहा है वॉशिंगटन से, टीम ये बताई जा रही है कि ट्रम्प को टारगेट एक्चुअली कर रहे हैं। एक न्यूज़ में ये भी एक पढ़ रहा था कि इसको ईरान से एक न्यूज़ बोला जाते आ रही है कि हमने अपना खोमेनी का बदला लेने इसको लेने की कोशिश की है, ऑल दैट। तो इस टाइप की आपको आप देखेंगे बहुत सारी खबरें आएंगी। और अल्टीमेटली जो ये एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चलेगी
क्योंकि फिलहाल तो बताया जा रहा है कि एक लोन वुल्फ अटैक था। लोन वुल्फ का मतलब है कि वो ये अकेले काम कर रहा था, उसके और कोई साथी नहीं थे। तो अगर एक लोन वुल्फ अटैक है, बिकॉज मैं ये मानने से इनकार करता हूँ। ये जब आदमी इतने सारे आपके हथियार भी इकट्ठा करता है, उसके ऊपर उसको ट्रेनिंग भी करता है, आफ्टर ऑल यू नो ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा था। ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और ये 2017 में इसने अपनी डिग्री की और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पैसाडीना का ये ग्रेजुएट है। और ये नर्व गन एक्टिविटीज में काम करता था। वहाँ पे शायद इसने सीख लिया यू हाउ टू फायर अ गन एंड ऑल दैट। एंड ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल। देखिए, आप जब ऐसे अटैक्स करने आते हैं, अगर आप एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात करते हैं, बिकॉज ट्रंप ने इसका फायदा उठाया कि वो अब्राहम लिंकन का एक हवाला दिया कि जो भी प्रेसिडेंट्स अच्छा कर रहे होते हैं उनके ऊपर हमले होते हैं। तो वो अपने आप को उस कैटेगरी में इसको लेके जा रहे हैं, इन द कैटेगरी ऑफ अब्राहम लिंकन। तो मुझे लगता है कि ये दैट्स व्हाई शक इसमें बढ़ता है। जब भी कोई भी अगर आप एक इस टाइप का अटैक करेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल बंदा ये अगर पकड़ा गया, जैसे कि अभी पकड़ा गया और उसको ही हैज बीन कॉट अलाइव, और अगर इसको पकड़ा जाता है तो इस तरीके की आगे की कार्रवाई उसके साथ क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, बिकॉज यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो वो फॉलोअप भी हमको करने की एक्चुअली जरूरत है। और एक फाइनल रिपोर्ट जब आपकी एफबीआई की आएगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन की आएगी, और जो भी इनकी इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेटिव आपकी एजेंसीज है, अपनी जो फाइनल रिपोर्ट निकालेंगे, उससे एक क्लैरिटी ये आरजू मिलती है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे। बिकॉज अभी हम एक स्पेकुलेटिव के दायरे में हैं, हम अपनी एक स्पेकुलेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और हम हर एक उसको मुद्दे को एनालाइज करें। पहला तो मुद्दा हमने बोल दिया कि इट कुड बी अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जैसे कि अपना कराया हुआ। दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से इमिग्रेशन एक्टिविटीज और जिस तरीके से फेडरल पुलिस को ट्रंप ने इस्तेमाल किया है कैलिफोर्निया, उससे काफी गुस्सा है लोगों को। हो सकता है इसका कोई रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हो या कोई ऐसी चीज हो, एंड ही वाज हैविंग अ ग्रज अगेंस्ट दैट। एंड मेनली इसको ये भी बताया जाता है दैट ये बंदे का जो ग्रज था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ज्यादा था। तो और तभी उसने ये ऑफिशियल्स को टारगेट करने की कोशिश करी। तो एक सेकंड एंगल ये हो गया। तीसरा एंगल हो गया कि वाज ही मेंटली अनस्टेबल, बिकॉज कई बार हमने ये भी देखा, अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री भी देखें तो काफ़ी जब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अटैक्स होते हैं, अमेरिका में तो काफ़ी होते हैं, बिकॉज वहाँ पे गन लाइसेंसिंग रिजीम इज वेरी लैक्स। और आप इसको आम आदमी इसको मुझे कोई बता रहा था कि वो अपने बच्चे को जन्मदिन में गन प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई प्रेजेंट देते हैं ना इस बच्चे को, किसी को कोई कार चाहिए या स्कूटर चाहिए या कोई इस टाइप चाहिए। इस अमेरिका में आई थिंक द मोस्ट वैल्यूड प्रेजेंट टू अ चाइल्ड इज अ गन। तो अगर आपका इसको ये इस टाइप की आपकी एनवायरनमेंट और सोसाइटी है, तो दे आर ब्रीडिंग वेरी रॉन्ग कल्चर हियर। एंड और फिर ऐसे अटैक्स को आप इसको आने वाले वक्त में रोक भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत अजीब सी बात थी कि पहले भी एक बार अटैक हुआ और इस बार फिर तो लोगों का यही ख्याल था कि शायद इनकी पॉपुलैरिटी क्योंकि ग्राफ गिरता जा रहा है तो कुछ इस किस्म की हरकत है। लेकिन सर अगर हम बात करें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट पे,
एक दिन पहले उन्होंने विजिट किया, आज भी कहा जा रहा है कि वो फिर यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो सर ऐसी क्या बात है जो उनको बार बार पाकिस्तान आना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा मैसेज आपके ख्याल से जो वो पाकिस्तान को दे रहे हैं या ट्रंप को दे रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कि आगे कुछ बात बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये लड़ाई जो है उसको रोका जा सकेगा? देखिए, मैं ये इसको बिलीव करता हूँ कि लड़ाई तो रुकी हुई है अभी, और चांसेस बहुत स्लिम है, 5% है कि लड़ाई दोबारा से शुरू हो। पर बीच में अभी इसको ईरानियन लीडरशिप ने अनाउंस कर दिया, दे डोंट वांट टू सिट साइड बाय साइड विद द यूएस ऑफिशियल्स। और तभी जेडी वांस और स्टिफकॉफ नहीं आए, because the Iranians don't want to engage with them directly. अब Iranians want to first engage with the Pakistanis, because Pakistanis अपना जाके ये मैसेज इनको कन्वे करेंगे अमेरिकन को। तो बात एक्चुअली यहाँ पे आ रही है, अटकी हुई है, because Iran wants this naval blockade to be lifted before the talks can start. बात वही अटकी हुई है, बिकॉज टॉक्स के तो जो मुद्दे हैं, आप और मैं, हम सब काफ़ी हमने इसको डिस्कस कर लिया है चैनल में। यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही थी, और हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हो रही थी, लेबनान की बात हो रही थी, हिजबुल्लाह में जैसे वहाँ पे एक्शंस आपके चल रहे हैं। और फिर एक सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही थी। ईरान वांट्स के आप हमको एक एग्रीमेंट दे कि यू विल नॉट अटैक ईरान अगेन, है ना, इस टाइप का। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिनके ऊपर बात हो रही थी। तो वो एक, और फिर वो मिसाइल प्रोग्राम भी उसमें शामिल था, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वाज इंसिस्टिंग पे ये आप अपना मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जाएंगे। सो ऑल दीज दे वर अ मिक्स ऑफ अबाउट 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स को 2 पार्ट्स में भी ब्रेक किया, तो उसको लंबा खींच दिया, 10 पॉइंट्स बना दिए, 15 पॉइंट्स बना दिए। पर अभी जो मुझे लग रहा है कि ये जो ईरान का कंसर्न है कि अगर हम इस बातचीत, इफ अमेरिका इज सीरियस नाउ, ईरान इज ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स। अब ईरान इसको ये पता लगा रहा है, इज यूनाइटेड स्टेट्स रियली इंटरेस्टेड इन टॉक्स? बिकॉज मैं इसको मानता हूँ कि जब इसका 1.0 हुआ था इस्लामाबाद टॉक्स 1.0, उस टाइम पे आपने 21 घंटे में एब्रप्टली आपने बात खत्म कर दी। व्हाई? बिकॉज इसको आपको, जब आपने 14 दिन का सीज फायर किया हुआ है, व्हाई हैव यू स्टॉप टॉकिंग आफ्टर 21 आवर्स? व्हाट वाज द रीजन? देखिए, 21 घंटे में मसले आपके सुलझेंगे नहीं, और आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और अगर एक राउंड उधर वहां पे खत्म होता है, तो आप उसको 6 घंटे का गैप दे दो, 12 घंटे का गैप दे दो कि ओके, नाउ यू गो टू योर रिस्पेक्टिव बोर्ड रूम्स एंड डिस्कस, और फिर हम 12 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो जनरली जो होता है टॉक्स में, बिकॉज बीच बीच में आपको गैप्स देनी पड़ती है टॉक्स में। और एक तो वो जो इतना आपका हैवी डोज हो जाता है, तो उसमें आपकी फटीग भी, जो आपके नेगोशिएटर्स होते हैं, उनमें एक मेंटल एग्जॉशन और मेंटल फटीग भी आती है, बिकॉज आप सोते नहीं है काफ़ी देर तक, और मे बी this 21 hours was at a stretch, so nobody slept in that period, so you want to give एक बीच में gap देना चाहते हैं if you are serious. But if you are not serious, because Iran came with a very heavy delegation of more than 71 people, and उसमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स भी थे, जो आपके इकोनॉमिक्स और जो आपके बैंक्स में आपने सैंक्शन लगा रखे हैं, आपने अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा है, उसके ऊपर भी बातचीत थी, उसको रिलीज करने के लिए आपने, और आपने पब्लिक, आपने अनाउंसमेंट भी की थी कि $6 बिलियन के करीब आप रिलीज कर देंगे। उसको अमेरिका की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई थी कि हम फर्स्ट ट्रांच में इसको रिलीज कर देंगे, सो दैट
you have to build up the trust, because आज Iran is saying that we don't want to meet the US officials, it is because of lack of trust. तो अब वो एक्चुअली चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ग्राउंड बनाए नेक्स्ट राउंड के लिए, और वो ग्राउंड एक ऐसा बनाया जाए कि जिसमें ये जो ब्लॉकेड को आप रिमूव करें, और फिर हम आते हैं बात करने के लिए। अब अमेरिका टिका हुआ है, वो उसका एक मेंटल ब्लॉक है कि वो ये ब्लॉकेड नहीं निकाल। तो अगर, और आपको याद भी होगा पेजेश्कियान ने 10 दिन के लिए ब्लॉकेड निकाल दिया था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो अंदर लगाया था उसने मूवमेंट का, वो उस अनाउंस किया था कि हम एज अ गुडविल जेस्चर हम 10 दिन के लिए निकाल रहे हैं, एंड ही एक्सपेक्टेड अ सिमिलर जेस्चर फ्रॉम द अमेरिकन्स, और उसने सोचा कि अमेरिकन्स भी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे और बोलेंगे कि ओके हम भी 10 दिन के लिए निकालते। सो आई थिंक दैट ट्रस्ट इज लैकिंग आरजू जी, मुझे लगता है इसीलिए ये बार बार मैसेज कन्वे हो रहा है पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को, और ये कुछ अमेरिका से रिस्पॉन्स आया होगा, और इसीलिए ईरान के जो टीम है वो दोबारा आ रही है कि लेट अस डिस्कस द रिस्पॉन्स विच हैज कम फ्रॉम अमेरिका। और ये काफ़ी क्लासिफाइड है, ये आई थिंक पहली बार हम देख रहे हैं मीडिया में इसको लीक आउट नहीं किया गया है, बिकॉज ट्रम्प ने भी रियलाइज किया होगा कि बार बार जब वो अपने ट्रूथ सोशल में डालता रहता है तो उससे चीज़ अगर लीक आउट हो जाती है तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि वर्स्ट केस सिनारियो, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनारियो इन दिस? द वर्स्ट केस सिनारियो अकॉर्डिंग टू मी इज, वो जो लेबनान का इशू है ना, वो तो चलता रहे। वो जो एक 6 मील का इजराइल ने एक बफर अपने आप को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किया था, आई थिंक इजराइल इज एक्सपेंडिंग दैट बफर। तो इजराइल वो लड़ाई नहीं रोके, और ईरान को समझ लेना चाहिए कि आपको इसको, लेबनान को और इसको अलग अलग आपको ट्रीट करना पड़ेगा, अलग से उसकी पीस टॉक्स होंगी, आप इसके साथ इसको क्लब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इजराइल मानेगा बिल्कुल। इसको मुझे लगता है कि ये अगर टॉक्स खत्म भी हो जाती, ये फेल भी हो जाती, तो मुझे लगता है अमेरिका विल स्टिल गो बैक। सर, फेल हो जाने की सूरत में पाकिस्तान के साथ क्या होगा? इसलिए कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तब तो चले हम हर तरह का क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन अगर फेल हो जाती है तो क्या ये कह के हमारा बात खत्म हो सकती है हमारी कि जी हम तो सिर्फ बात करवा रहे थे, हमारा और कोई रोल नहीं था? क्या ये कह के हम कॉर्नर हो सकेंगे, या आपको लगता है नहीं हम किसी और नई प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा बैठे हैं? देखिए, वॉर, इन वॉर, वो एक्चुअली कहावत है ना, देयर आर नो रनर्स अप। तो जब हम जो इस चीज के लिए आते हैं कि आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इससे काफी माइलेज मिलती है, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो पाकिस्तान को वो माइलेज नहीं मिलेगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अगर ये टॉक्स को सक्सेसफुली नहीं करा पाएगा तो इसमें पाकिस्तान का कोई इसका ड्रॉबैक है या कोई ऐसी चीज है, तो अल्टीमेटली तो ईरान और यूएस के बीच में है ना। एग्जैक्टली, बिकॉज यू वर एग्जैक्टली लाइक अ मैसेंजर। इसको आप it started as a messenger initially, then it became a facilitator, कि आप एक दूसरे का व्यू पॉइंट एक्सप्लेन भी करते हैं, बिकॉज जनरल मुनीर भी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात भी करते हैं बीच बीच में, उनको अपनी एडवाइस भी देते हैं कि आप इस पॉइंट्स पे मान लो। तो पाकिस्तान डेवलप दैट रोल ऑफ मीडिएटर, मैसेंजर, a facilitator, but it was
नॉट जैसे कि कतार और आपका ओमान है, उस टाइप की स्टेटस पाकिस्तान को नहीं मिला। दूसरा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि टॉक्स अगर फेल होती हैं तो वो जो भी पाकिस्तान की एफर्ट थी दोनों को लाने के लिए और बातचीत कराने के लिए, आई थिंक दैट विल गो वेस्ट। और रिकॉग्निशन पाकिस्तान को उस तरीके की नहीं मिली। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन पाकिस्तान जरूर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए, ताकि सर हम भी कह सकें कि हमने कोई जो वॉर है या जो क्लैशेस हैं वो रुकवाए थे। और आई थिंक ये एक अच्छी बात होगी, पाकिस्तान के फेवर में जाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया। लेकिन होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन सर समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि वो चीज हो जाती है जो हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि जी, पाकिस्तान को आई थिंक ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी अगर अफगानिस्तान से वो बात करे और वो डेफिनेटली। अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दे। बिकॉज देखिए, एक जगह इंडिया पाकिस्तान की टॉक्स नहीं हो रही है, पाकिस्तान दैट इज पूरे वर्ल्ड नोज के उसके रीजंस क्या हैं। टेररिज्म इज वन ऑफ द रीजंस, और ये पहलगाम का जो अटैक होता है और इस तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर अपना लोग आते हैं और अटैक अपने करके वापस चले जाते हैं, तो इसकी काफ़ी अभी फॉरेंसिक एविडेंस भी आ चुका है। दूसरा है जो अफगानिस्तान से जो उसके मसले चल रहे हैं पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान अब ऐसी सिचुएशन में है दैट पाकिस्तान के 3 मेजर नेबर्स हैं। चाइना को अगर आप अलग कर दें, पाकिस्तान के 3 मेजर आपके नेबर्स हैं, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। ये अब इंडिया से आप ये आपने बिगाड़ रखी है, ईरान इसको अफगानिस्तान से भी आपने बिगाड़ रखी है। और बीच में अगर आप देखें वो सीस्तान बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पे भी जैश अदल काफ़ी एक्टिव है, उसके टेररिस्ट कैंप्स हैं उस एरिया में, और ईरान बार बार पाकिस्तान को बोलता है आप इसको कंट्रोल करो। और इसको बीच में अगर आपको याद होगा आरजू जी, एक बार पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मिसाइल्स वगैरह लगाए गए थे इसको ईरान के अंदर, और उसको ईरान ने ऑब्जेक्ट किया था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये इसको मसले हैं, बट इसको पाकिस्तान का एडवांटेज ये है कि एक तो 15% उनकी शिया पॉपुलेशन है यहाँ पे, और दूसरा अगर आप एक सेंटिमेंट देखें पाकिस्तान में, जो आपके सुन्नीस भी हैं, they have got a fondness for the people of Iran. कल्चर है, ट्रेडिशंस है, ओल्ड आपके रिलेशंस हैं, तो उसका फायदा पाकिस्तान को मिला है। बट मैं चाहूँगा ये टॉक्स, इसको मैं तो चाहूँगा फेल ना हो। I wish, same here. It is good for everybody. I mean, पाकिस्तान को तो अच्छा होगा ही, बट उसमें पूरा आपका ग्लोबल आपका ट्रेड और आपकी इकोनॉमिक्स इसमें सफर हो रही है, उसमें भारत भी शामिल है। तो आई वुड लाइक दिस टॉक्स टू बी अ सक्सेस। सेकंड इज दैट आई थिंक पाकिस्तान शुड मेक मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान, बिकॉज इंडिया के साथ तो शायद हो नहीं पाएगा, बट तो इसको अफगानिस्तान, बिकॉज इस क्यों नहीं हो पाएगा, आई जस्ट वांट टू गिव वन लास्ट कमेंट। इट इज बिकॉज पाकिस्तान आर्मी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस तभी रहेगी जब वो भारत से हमेशा जंग की बात करे। जी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर, मगर है फैक्ट है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बट देन दैट इज रियलिटी। और हम इसको भारत में एक्चुअली बैठे हैं, हम भी जंग की बात करेंगे, तो ये इसको जंगों से तो मसला एक्चुअली हल होता भी नहीं है। हमने इसको देख लिया, यूक्रेन लड़ाई में आप 4 साल तक लड़ रहे हैं, आपने क्या हासिल कर लिया, और हमने ईरान के युद्ध में भी देख लिया कि इसको यूएस ने क्या हासिल कर लिया, और इसको बाकी जगह भी जो युद्ध चलते हैं उनका कोई एक पॉजिटिव आउटकम आता नहीं है। बट वही है कि आपका जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहेगी। बट जेन्युइनली मुझे लगता है कि बिकॉज ये आपका अगर अफगानिस्तान के मसले आपके नहीं हल होंगे तो आपके लिए बहुत एक वल्नरेबिलिटी बनी रहेगा, वो स्पेशली दैट पार्ट ऑफ द बॉर्डर।
बिल्कुल ऐसे ही सर, पाकिस्तान ने अगर पीस टॉक करवाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आगे मजीद हम ईरान और अमेरिका की लड़ाई रुकवाना चाहते हैं या इसराइल की, तो हमें एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, और वो हम अफगानिस्तान के साथ अपने जो भी इश्यूज हैं उसको टेबल पे बात करके और सॉल्व करके दिखा दें, तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा लोग इंप्रेस होंगे, बजाय इसके कि सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात कराते रहे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आई नो कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।